सर एक चीज हमारा समझ से परे है। ये सरकार से पहले 25 साल से पहले जो नवीन सरकार था, हमेशा के लिए ये मुद्दा उठा रहा था कि हम उड़ीसा से जो मुसलमान जो हर कोने पे जो विदेशी मुसलमान है, हम उसे कैसे निकालें। लेकिन बहुत सारा संघर्ष करते हुए लेकिन अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अभी भी हर कोने में वो है। क्या आपको ये लग रहा है आप कामयाब रहेंगे, जो ताकि हो नहीं पा रहे तो आप कामयाब रहेंगे, उनको भगाने में फायदा हो सकता है क्या? देखिए, यहाँ बांग्लादेशी भी आ रहे हैं उड़ीसा के अंदर, और बांग्लादेशी बहुत बिल्कुल हम लोग चिन्हित करेंगे। जो भारत का नागरिक नहीं होगा वो भारत में नहीं रहेगा, उड़ीसा में नहीं रहेगा, उड़ीसा में कहीं भी रहेगा उसको खोजा जाएगा, कानून प्रक्रिया के तहत पुलिस को दिया जाएगा। जो हमारे आदिवासी भाई को ईसाई बनाने की कोशिश करेगा, ईसाई बनाने का प्रयास करेगा, उसको विधर्मी बनाने का प्रयास करेगा, हिंदू संघर्ष समिति लड़ेगी और यह उसको रोकेगी और कानूनी सहायता प्राप्त करके उसका रोकथाम करेगी। उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में, पूरे देश में ये बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे भाग रहे हैं। SIR हो रहा है, पकड़ा जा रहा है। अगर कांग्रेस की सरकार अगर हो रह गई होती तो यह देश फिर बंटवारे के करीब पहुंच जाता, क्योंकि ये जो ईसाई मिशनरियां और ये जो विदेशी ताकतें, ये जिहादी, इनको बाहर से चंदा आता है। मदरसा में क्या पढ़ाया जाता है? क्या पढ़ाया जाता है? मदरसा में यही पढ़ाया जाता है, उनको शिक्षा ज्ञान नहीं दिया जाता है। हम लोग चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, बच्चे ज्ञान अर्जित करें, मदरसा में भी पढ़े तो इंजीनियरिंग डॉक्टर बने। लेकिन क्या हुआ? अल-फलाह यूनिवर्सिटी का आपने देख लिया, जो जितना बड़ा पढ़ाई कर रहा उतना बड़ा जिहादी हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि हम लोगों को अब तैयार होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा इस देश को बचाने के लिए। सर 5 उंगली इकट्ठा हो जाए तो मुट्ठी बन जाता है। बिल्कुल। तो ये और भी फैलना चाहिए, हर किसी के कोने में, हर गांव में जाना पड़ेगा और बहुत सारे आदमी आपका अंदर आएंगे तो फिलहाल ये मजबूत हो सकता है। आपको सर ये लग रहा है कि 5, 20, 50 आदमी होने से नहीं होगा, बहुत सारे करोड़ों इंसान आएंगे तो ये आपका जो मकसद है पूरी हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, RSS का गठन हमारे गोलवलकर पूज्य गुरु जी ने किया। आज कितना भारत के चारों तरफ RSS ने इस देश को बचा रहा है। विश्व हिंदू परिषद कितना काम कर रहा है, हमारे दुर्गा वाहिनी महिलाओं के लिए काम कर रही है। इसी तरीके से तमाम विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के लिए काम कर रहा है। तो हम लोगों का संगठन सबसे तालमेल बना के और एक मजबूत स्थिति में आएगा और हम लोग बिंदुओं पर, मूल्यों पर लड़ेंगे और हिंदू संस्कृति का परचम को लहराएंगे।